Packaged items will now have to mention price of products per unit. Will help buyers make right choice. New Delhi. From Monday, all manufacturers and importers of packaged items will have to mention the price of products per unit in addition to the overall MRP on packets. A decision that is being implemented after being pushed back several times. The government has also made it compulsory for producers and importers to mention the month and year of manufacturing. इस पैराग्राफ में वो कह रहा है कि मंडे से यानी फर्स्ट से सारे मैन्युफैक्चरर्स जो भी प्रोड्यूसर्स गुड्स को बनाते हैं और इंपोर्टर्स जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट्स को बाहर की कंट्री से अपनी कंट्री में बुलवाते हैं मंगवाते हैं ऑफ पैकेज्ड आइटम्स जितना भी पैकेज्ड आइटम होता है मतलब जो पैक्ड फूड हम लोग खाते हैं वो will have to mention the price of products per unit in addition to the overall MRP on packets. MRP तो अभी तक लिखा ही होता था पैकेट पे जब भी कुछ खरीदो तो MRP लिखा होता था ना, तो उसके अलावा पर यूनिट का प्राइस लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट्स का। जैसे 15 ग्राम का कोई प्रोडक्ट है तो पर ग्राम कितना प्राइस है उसका, 15 ग्राम का लिखेंगे तो MRP होगा ना टैक्स वगैरह मिला के, पर एक यूनिट का क्या प्राइस है वो भी लिखना पड़ेगा। तो ये एक ऐसा डिसीजन है जो कि अब इम्प्लीमेंट हो रहा है आफ्टर बीइंग पुश्ड बैक सेवरल टाइम, मतलब पहले भी कई बार इसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई किया गया पर वो नहीं हो पाया। और हाँ, गवर्नमेंट ने ये भी कंपल्सरी कर दिया है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं और इम्पोर्टर्स हैं उनको मंथ और ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी लिखना पड़ेगा। अभी तक जैसे ये लिख दिया बेस्ट बिफोर, तो कई बार मंथ और ईयर नहीं लिखा होता था, तो इसलिए अब मंथ और ईयर भी लिखा जाएगा मैन्युफैक्चरिंग का कि कब वो प्रोडक्ट बना है। सो फार इम्पोर्टर्स हैड द ऑप्शन टू मेंशन द मंथ एंड ईयर इन विच द कमोडिटी वाज मैन्युफैक्चर्ड और प्री पैकेज्ड और इम्पोर्टेड ऑन द पैकेज। सो फार इम्पोर्टर्स प्रेफर्ड मेंशनिंग द डेट ऑफ इम्पोर्ट। तो अभी तक क्या होता था कि जो इम्पोर्टर्स थे वो डेट ऑफ इम्पोर्ट मतलब किस दिन हमें बाहर की कंट्री से वो हमारे पास पहुंचा है कोई भी सामान, अभी तक वो डेट लिखी जाती थी। तो इम्पोर्टर्स यही प्रेफर करते थे कि वो डेट ऑफ इम्पोर्ट लिखें। पर नए रूल के हिसाब से द न्यू रूल विच डज अवे विद द प्रोविजन ऑफ मेंशनिंग द मंथ एंड ईयर ऑफ प्री पैक्ड और इम्पोर्टेड विल इंश्योर कंज्यूमर्स नो द एग्जैक्ट एज ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो अब नए रूल से क्या होगा, क्योंकि डेट तभी की लिखी होगी जब वो बना है, ना कि जब वो कंट्री में आया, क्योंकि कंट्री में आने से पहले से ही वो बन चुका होगा ना। अब वो डेट लिखी जाएगी जिस टाइम वो प्रोडक्ट बना था, मैन्युफैक्चर हुआ था, चाहे वो किसी भी कंट्री में हुआ हो, अपनी कंट्री में या बाहर की कंट्री में। तो इससे क्या होगा कि कंज्यूमर्स को एग्जैक्टली पता होगा कि ये प्रोडक्ट कितना पुराना है। अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल, मैन्युफैक्चरर्स एंड इम्पोर्टर्स नाउ नीड टू मेंशन द यूनिट प्राइस पर केजी और पर लीटर फॉर आइटम्स वेइंग मोर देन अ केजी और लीटर। तो नए रूल के हिसाब से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और इम्पोर्टर्स हैं उनको यूनिट प्राइस पर केजी या पर लीटर में मेंशन करना होगा ऐसे आइटम्स के लिए जिनका वेट 1 kg या 1 लीटर से ज़्यादा है। सिमिलरली फॉर आइटम्स वेइंग लेस देन अ केजी और लीटर, और ऐसे ही जो आइटम्स का वेट 1 kg या 1 लीटर से कम है उनके लिए जो यूनिट प्राइस है वो मेंशन किया जाएगा इन पर ग्राम और मिलीलीटर। तो अगर 1 kg या 1 लीटर से ज़्यादा का प्रोडक्ट है तो उनको पर यूनिट केजी में प्राइस का बताना पड़ेगा, कि मतलब पर केजी क्या प्राइस है उस प्रोडक्ट का ये बताना पड़ेगा, या पर लीटर क्या प्राइस है। और अगर वही केजी और लीटर से कम वे करता है तो उनको ग्राम या मिलीलीटर में बताना पड़ेगा कि उसका पर ग्राम या पर मिलीलीटर क्या प्राइस है। और प्री पैक्ड आइटम्स विद अ लेंथ ऑफ मोर देन 1 मीटर द यूनिट प्राइस विल बी इन पर मीटर एंड फॉर आइटम्स लेस देन 1 मीटर इट विल बी पर सेंटीमीटर। तो ऐसे आइटम्स के लिए जिनकी लेंथ 1 मीटर से ज़्यादा है उनका यूनिट प्राइस मीटर में होगा, और जिनकी लेंथ 1 मीटर से कम है उनका जो प्राइस होगा वो पर सेंटीमीटर लिखा जाएगा पैकेट ऑफ द प्रोडक्ट पे। पैक्ड आइटम्स विच हैव मोर देन 1 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट सच एज पेंसिल्स और पेन्स विच ऑल्सो मेंशन द प्राइस पर पीस इन एडिशन टू द MRP। तो ऐसे पैक्ड आइटम्स जिसमें 1 यूनिट से ज़्यादा है, जैसे पेंसिल या पेन, जैसे पेंसिल या पेन का सेट आता है ना, तो ऐसी पैकिंग पे क्या लिखा होना चाहिए, प्राइस पर पीस। मतलब अगर एक डिब्बा पेंसिल का है उसमें 10 पेंसिल है तो MRP में तो 10 पेंसिल्स का प्राइस दिखेगा ना, पर एक पेंसिल का प्राइस क्या है उस डिब्बे का ये भी लिख के उनको दिखाना पड़ेगा। दिस विल हेल्प बायर्स टू हैव अ बेटर आइडिया फॉर मेकिंग द राइट चॉइस। इससे बायर्स को हेल्प होगी कि वो राइट डिसीजन ले पाएँ, वो सही डिसीजन ले पाएँ कि अच्छा पर यूनिट ये 5 रुपये की और पर यूनिट ये 6 रुपये की है, तो ज़्यादा सस्ती क्या पड़ रही है।
सेवरल प्लेयर्स हैव स्टार्टेड कंप्लायंस एंड फ्रॉम जनवरी 1 दिस बिकम्स मैंडेटरी। तो अभी तक काफ़ी लोगों ने शुरू कर दिया है ये चेंजेस अपनी पैकेजिंग में करना ऑलरेडी, बट अब जनवरी 1 2024 से तो ये मैंडेटरी हो ही गया, अब तो करना ही है। दिस वायलेशन ऑफ द नॉर्म विल अट्रैक्ट पीनल एक्शन एज पर रूल सेड एन ऑफिशियल। तो अगर ये नहीं किया गया, कोई किसी ने इस नॉर्म को वायलेट किया तो उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी, ऐसा एक ऑफिशियल ने बताया। द कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री हैड फर्स्ट नोटिस द चेंजेस इन नवंबर 2021 एंड इट सेट अप्रैल 2022 एज डेडलाइन फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ दिस रूल्स। तो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ये चीज़ पहले नोटिफाई की थी, ऐसे चेंजेस करने के लिए पहले भी कहा था उन्होंने नवंबर 2021 में, और उन्होंने कहा था कि अप्रैल 2022 तक ये हो जाना चाहिए, डेडलाइन सेट की थी। बट इट वॉज एक्सटेंडेड इन कंसल्टेशन विद द इंडस्ट्री टू गिव देम टाइम टू मेक चेंजेस। पर इंडस्ट्री के साथ जब उन्होंने कंसल्ट किया, जब उन्होंने सलाह मशवरा किया, तो उन्हें पता चला कि इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा टाइम लगेगा ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करने में, तो इसलिए वो डेडलाइन एक्सटेंड हो गई, आगे बढ़ा दी गई। The ministry also removed the specified quantities norms for packaging for 19 types of items. तो मिनिस्ट्री ने क्या किया, रिमूव कर दिया द स्पेसिफाइड क्वांटिटीज़ नॉर्म फॉर पैकेजिंग फॉर 19 टाइप्स ऑफ आइटम्स इंक्लूडिंग मिल्क, टी, बिस्किट्स, एडिबल ऑयल, आटा, सॉफ्ट ड्रिंक एंड ड्रिंकिंग वाटर, baby food, pulses and cereals, cement bag, bread and detergents. So now there is no government mandated specifications on quantities. पहले कुछ आइटम्स पे ऐसा होता था कि गवर्नमेंट कहती थी कि इतना क्वांटिटी ही प्रोड्यूस होगा, इससे कम नहीं होगा। अब ऐसा कोई अब इन 19 आइटम्स पे से 19 टाइप्स ऑफ आइटम्स पे से ये स्पेसिफाइड क्वांटिटी वाला नॉर्म हटा दिया गया है, जिसमें दूध, चाय, बिस्किट्स, खाने में यूज़ करने वाला जो तेल होता है जिससे खाना बनता है, आटा, सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, और ड्रिंकिंग वाटर, पीने का जो पानी बाहर पैकेज्ड होता है, बेबी फूड, पल्सेस एंड सीरियल्स, दाल और जो अलग अलग तरीके की सीरियल्स होते हैं, सीमेंट बैग, सीमेंट की बोरी, और ब्रेड एंड डिटर्जेंट, कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट, ठीक है। As a result, manufacturers have full freedom to decide the quantities of all packaged items they sell in the market. इससे क्या होगा कि मैन्युफैक्चरर्स के पास, जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, उनके पास ये पूरी स्वतंत्रता होगी, पूरी फ्रीडम होगी कि वो डिसाइड करें कि अपना जो सामान वो सेल कर रहे हैं उसका कितना क्वांटिटी उनको एक पैकेट में रखना है, या ऐसे अलग अलग क्वांटिटीज़ के कैसे पैकेट्स बनाने हैं, ये वो डिसाइड करेंगे। टू डिसाइड द क्वांटिटीज़ ऑफ ऑल पैकेज्ड आइटम्स जो वो मार्केट में सेल करते हैं। Officials said once packed items are made available in all quantities, consumers can choose what they require and they won't be compelled to buy bigger quantities. ये बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि इससे क्या होगा कि कंज्यूमर्स खुद चूज़ कर सकते हैं कि उनको कितना सामान खरीदना है। अगर हमें 200 ग्राम चीनी खरीदनी है, पर अगर हम स्टोर में गए और सबसे कम जो पैकेट, सबसे कम वेइंग पैकेट जो चीनी का रखा है वो 500 ग्राम का है, 500 ग्राम से स्टार्टिंग है, फिर 1 किलो है, फिर 2 किलो, फिर 5 किलो है, बट हमें तो 200 ग्राम खरीदनी, तो हमें अभी 500 खरीदनी पड़ती है ना। क्यों? क्योंकि उससे छोटे का पैक ही नहीं होता। बट अब वो रिस्ट्रिक्शंस क्योंकि हट गई हैं। कौन सी रिस्ट्रिक्शंस? स्पेसिफाइड क्वांटिटीज़ नॉर्म इन 19 आइटम्स की कैटेगरीज़ के लिए। तो इससे क्या होगा कि कंज्यूमर्स कैन चूज़, वो खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितना चाहिए और हमें फालतू में ज़्यादा बाय नहीं करना पड़ेगा।